कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ गॉड ऑफ द वॉर कॉमिक। तो इस कॉमिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। चलिए। गॉड ऑफ वॉर। बर्फीले क्षेत्र की एक जगह। गर्ज, मैं तुम्हें इसके लिए मिलूंगा। यह कैरेटोस है, एक देवपुत्र, युद्ध का देवता, निडर, बहादुर, बलशाली, जिसके क्रोध की आग से कोई नहीं बच सकता। बच्चे, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। शिकार करने गई हुई है। वह तो अभी चली गई थी, पर आप सो रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि शाम होने तक वापस आ जाएगी। उसने और कुछ नहीं कहा तुमसे? वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि आग के लिए कुछ लकड़ियां काट कर लानी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। अब तुम्हारे लिए वजन खींचने का समय हो गया है, ठीक पिछली बार की तरह। मैं लकड़ियां काट रहा हूँ, इन्हें ले लेना। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम अपने दिन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे। मुझे निराश मत करना, ठीक है? क्या आप लकड़ियों की जांच के लिए फिर से जा रहे हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है आज की जांच शुरू हो चुकी है। भगवान, मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है? हर रोज मैं खुद अपनी तरह से जांच करना पसंद करता हूँ, एक योग्य और दिलचस्प चुनौती को खोजने के लिए। अरे, अचानक से इससे क्या हुआ? क्या तुमने कुछ अजीब सा सूंघ लिया? ओह, यह तो शिकारी भेड़िया है। खर्र। आहा, हाँ, तो फिर आ जाओ। मैं अपने क्रोध को किसी भी खतरे के साथ मुकाबला करने के लिए नियंत्रण में रखना चाहता हूँ और अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए किसी नासमझ ने भेड़ियों को बचाया था। इस बात के लिए उन साथियों को कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता हूँ। नहीं, आज बिल्कुल नहीं। मेरा क्रोध मुझे और नियंत्रण में नहीं रखना। केरोटोस, जिसके हुंकार से बड़े शिकारी भी खौफ खाते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ मेरा क्रोध मेरे नियंत्रण में ही रहे। यह क्या? उस तरफ कुछ है। घर्र। कृपया ऐसा मत करो। कोई है? क्या यह वही चुनौती है जो मैं चाहता हूँ? कृपया मुझे मत मारो। नहीं, कोई बचाओ। मुझे इस बूढ़े आदमी का रोना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका डर साफ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरे लिए एक बूढ़े आदमी का भाग्य क्या कर सकता है? लेकिन मैं अपने अंदर क्रोध को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन प्रकोप का राक्षस खुद को मुक्त करने के लिए पूरा संघर्ष कर रहा है। मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। कोई युद्ध नहीं चाहता, सिर्फ शांति में रहना चाहता हूँ। नहीं, मैं यही नहीं देख सकता। उस बूढ़े आदमी को इस तरह मरते हुए छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं, आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है मुझे। मेरा क्रोध भड़क रहा है, मैं अब नहीं रुक सकता। आया, अब क्रोध आया। निहत्थे बूढ़े आदमी को तुम इस तरह से नहीं मार सकते। आहा, मेरे साथ मुकाबला करो, मुझे मारकर दिखाओ। ओह नहीं, मैंने इस दरिंदे भालू को भी बड़े बड़े राक्षसों का सीना चीरकर दिल निकाला है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तू सीधा नरक में जाएगा। देवपुत्र अपने क्रोध से एक निरसंग जल्लाद बन जाता है। दरिंदे, तुम नहीं जानते तुम्हारा किसके साथ सामना हुआ है। निडर,
ओह नहीं, अब तुम दोनों नरक में मिलना। अब मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। यह क्या हो गया? उस बूढ़े आदमी के लिए मेरी सहानुभूति मुझे उत्तेजित कर रही है। लानत है उस भालू पर जिसने मेरी क्रोध की अग्नि को भड़का दिया, और लानत है मुझ पर, मैं अपने आप पर नियंत्रण न रख सका। भालू से हुई लड़ाई से आज मैं थक गया हूँ, इसीलिए आज रात मैं घर पर खुद को आराम करने दूंगा और कल एक बार फिर खुद अपनी तरीके से जांच शुरू करूंगा। वह खुद को अंदर छिपा रहा है। हम सब अपने हाथों से खुद बदला लेंगे। हाँ, बदला लिया जाएगा। मानव संसाधन के विकास मंत्री, तो तुमने अभी तक कुछ नहीं किया? ओह, मैं अभी आग के लिए लकड़ी काटने ही वाला था, सच में। आज का दिन कैसा रहा? क्या आज आपने अपनी जांच में सफल हुए? बस अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया बच्चे। क्या तुम्हारी माँ अभी वापस नहीं लौटी बच्चे? ना, अभी तक तो नहीं। तो फिर तब तक तुम आग के लिए कुछ अच्छी सी लकड़ियाँ काट लो, पर जल्दी काटना। मुझे उम्मीद है जब तक वो वापस लौटती हैं तब तक तुम अपना पूरा काम कर लोगे। अरे, यह आवाज़ कैसी है? कौन है यह लोग और यहाँ क्यों आ रहे हैं? कौन हो तुम और यहाँ पर किस लिए आए हो? क्या चाहते हो तुम? इस जगह छोड़कर चले जाओ। बहुत, बस बहुत हुआ। आज तुमने हमारे भाई की हत्या करी है और हम उसका बदला लेने आए हैं। उस हत्या की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही बेवकूफ़। वे कह रहे हैं कि आज तुमने उनके भाई को मार डाला और वे उसका बदला लेने आए हैं। आज मैंने किसी इंसान के भाई को नहीं मारा, सिर्फ एक नासमझ पागल भालू को मारा है। हम तुम्हें मार डालेंगे हत्यारे। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम में से कोई एक ही बचेगा। भालू की भावना हमारे रूप को ताकत प्रदान करो और हमें अपने पवित्र क्रोध से भर दो। जिंदा नहीं बचना चाहिए हमारे भाई का यह हत्यारा। घर्र और फिर क्रोध। जितने मैं शांति से रहना चाहता हूँ उतना ही यह दरिंदे मेरे क्रोध को जगा देते हैं। हमला करो मेरे भाइयों, जिंदा मत छोड़ना इसे। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। तुम पीछे ही रहना बच्चे, जिसका इंतज़ार कर रहे हो। आ जाओ, देखते हैं कौन जिंदा बचता है और कौन नहीं। टू बी कंटिन्यू। लाइक कीजिए।